रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति मौर्य। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ रंगारंग जी। पिछली सरकार जयराम ठाकुर जी की सरकार में एक वीडियो था जो बहुत वायरल हुआ था। एक इनका रेस्टोरेंट है टेस्टी बाइट करके, उस रेस्टोरेंट में वो जयराम ठाकुर जी गए थे, तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने में भी देखा भी होगा। तो आज हम मिलेंगे टेस्टी बाइट के मालिक से। इनका रेस्टोरेंट है, आज हम इनसे जानेंगे बहुत सारी चीज़ें, इनके जीवन यात्रा। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सर आप जो आपका रेस्टोरेंट है वो मनाली में भी है, कुल्लू में भी है, मंडी में भी है, ठीक है। तो सर आप बताएंगे थोड़ा सा वो वीडियो जो जयराम ठाकुर जी के साथ जो वायरल हुआ था, वो आपके आए थे उस रेस्टोरेंट में, उसके बारे में। एक्चुअली ऐसा था कि जयराम ठाकुर जी हमारे साथ उस टाइम कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा। मेरे सीनियर थे। अच्छा। तो हम मनाली गए हुए थे, तो मुझे पता चला कि ठाकुर साहब आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली हमारा मन किया कि चलो आज मिलते हैं। अच्छा। तो सर्किट हाउस में मैं उनसे मिला था। उनसे सर्किट हाउस से मिला तो उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो आजकल। तो मैंने बताया कि इस ढंग से भाई हमारा माल रोड पे रेस्टोरेंट है मनाली में। तो ऑब्वियसली जब बात होती है तो बंदा बोलता ही है कि सर आप जानना जरूर आना। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो एट द मेन टाइम उसी दिन ही आ जाएंगे। अच्छा। तो मैंने तो ऐसे ही बोला था कि जस्ट भी जैसे भी सर आना जरूर आना। तो मैं तैयार नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि सर आज ही आ जाएंगे। अच्छा। तो मैं अभी दुकान पे चला गया था थोड़ी देर बाद मिलके। तो अभी मैं दुकान पे ही बैठा था, तो जब वो सायरन की आवाज़ आई तो मैं बाहर देखने निकला। तो शायद सर ने मुझे देख लिया और वो उस टाइम आगे उनको मेरी बात याद आ गई होगी कि मैंने बोला था आदमी को। अच्छा। क्योंकि वो जिसको जो बोल देते थे ना तो वो करते जरूर हैं। अच्छा। अपने जुबान के बड़े पक्के हैं वो। अच्छा। तो वैसे भी हम कॉलेज टाइम से उनको लाइक करते थे और वो हमें अच्छा प्यार देते थे। सीनियर थे हमारे। अच्छा। तो हम लाइक करते थे उनको। तो जब वो आए तो मैं परेशान हो गया था कि सर आ गए और मैं सडन आ गया और मैं क्या सेवा करूं इनकी। तो मेरे मन में आज दिन तक उसका पश्चाताप है कि मैं कुछ सेवा भी नहीं कर पाया उनकी। हालांकि वो उन्होंने कहा कि मैं अभी वो सर्किट हाउस से आया हूँ, तो मैं तो मतलब खा पी के आए थे बिल्कुल बुरा। अच्छा। क्योंकि सुबह सुबह था ना उस टाइम, अभी तैयारी भी नहीं थी मेरी। तो मगर मैं उनका दिल से आभारी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आपके रेस्टोरेंट में आए और मेरा एक ही कहने पे वो आ गए। तो मैं तो दिल से उनका आभारी हूँ। तो सर इससे पहले आप क्या करते थे, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। एक्चुअली पहले मैं काफ़ी टाइम मैंने फोटोग्राफी वगैरह का काम किया है। अच्छा। पत्रकारिता का काम किया है। अच्छा। काफ़ी साल पत्रकारिता की है हमने। और भाई के साथ मैंने स्पेयर पार्ट का काम भी किया हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद फिर इस खाने के लाइन में आ गए। तो सर आपने जो पत्रकारिता आप कर रहे थे तो वो सडनली आपने क्यों छोड़ दिया फिर? एक्चुअली मैं ऑल टाइम नहीं करता था। मेरा शौक था पत्रकारिता का। अच्छा। तो पत्रकारिता में करता था, तो ये नहीं था कि मैं सारा दिन ऑफिस में ही रहता था या ऐसा। हाँ, 3-4 साल काम किया मैंने ऑनलाइन, मतलब होल टाइम किया है ऑफिस में बैठ के। होल टाइम 3-4 साल काम किया है। अच्छा। तो बाकी दुकानदारी में फिर धीरे धीरे, और मगर ये सोया चाप का कंसेप्ट है, ये मैंने ही मंडी से लेके मनाली तक हमने इंट्रोड्यूस किया है। जब यहाँ पे किसी को मालूम भी नहीं था, तो तब मैंने ये यहाँ पे लेके आया हूँ। और लोगों को पता नहीं होता था। इवन कुल्लू में मैंने एक सिंगल बाइट खिला के लोगों को इसके प्रति। तो सर आपने इसको शुरू कैसे किया, मतलब आपके ये विचार कैसे आया कि एक रेस्टोरेंट तैयार करते हैं? एक्चुअली क्या हुआ कि हम प्योर वेजिटेरियन हैं। अच्छा। तो लुधियाना में एक बार मैं एक शादी में गया था, मैं अपने मामा के साथ।
तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि ये लो ये चाँप खाओ। अच्छा। और मुझे देखने पे लग रहा था कि ये नॉन वेज है। मैं क्या, मैं तो यहाँ खाना भी नहीं खाऊंगा, हाँ, इसको क्योंकि खाने की उसकी तो बात हुई। बनावटी इसकी वैसी होती है, बनावट स्टिकी वैसी है। है। और लोग, उन्होंने कहा नहीं ये प्योर वेजिटेरियन है सब कुछ यहाँ पे। तब मैंने वहाँ पे जब वो टेस्ट किया तो मुझे कुछ अच्छा लगा। तो फिर उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि यहाँ के जो लोग हैं हिमाचल में नॉन वेज बहुत प्रेफर करते हैं, खासकर कुल्लू मनाली की तरफ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कंसेप्ट को वहाँ लाया जाए और लोगों को जो है मतलब वेजिटेरियन की तरफ जो है आकर्षित किया जाए। हाँ। तो क्योंकि जब कहते हैं वो जो खाते हैं वो बताते हैं कि इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही लगता है नॉन वेज की तरह। नॉन वेज की तरह। अच्छा। तो फिर जब वो हमने लोगों को टेस्ट कराया उनको अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे उसको स्टार्ट मैंने ये ज़्यादातर कुल्लू के दशहरे में स्टार्ट किया था, जहाँ से मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी और लोग बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने पसंद किया था। तो सर इवन कि लोग बाहर काफ़ी देर तक वेट करके खाते थे। एक एक घंटा वेट करके उनकी बारी आती थी। अच्छा, तो सर वैसे तो चाप में भी बड़ी सारी वैरायटीज बनती है, मलाई चाप हो गई और एक्चुअली इसमें क्या है, तो आपने शुरुआत कौन से उससे करी थी सर? वही बताने जा रहा हूँ कि शुरू में जो थी ये मैदे से ही बनती थी। हाँ। मैदे से बनती थी और कुछ क्वांटिटी इसमें सोया के डालते थे। मैदे में इसलिए बनाते थे कि इसकी बाउंडिंग जो थी ना वो अगर अकेला सोया है तो उससे बाइंडिंग नहीं आएगी, उसकी पकड़ नहीं होगी, तो वो नहीं वो तो खिलर जाएगी ऐसे एकदम। हाँ। तो स्टार्टिंग में तो ये वहीं से चली, मगर आज की डेट में और बहुत से अल्टरनेटिव हैं और जिसको हमने अब स्टार्ट कर दिया है मनाली में एक कंपनी के साथ हमारा टाई अप हुआ है। अच्छा। तो वो कंपनी हमारे को ही माल भेजेगी। अच्छा। और आगे हम उसकी फिर आगे और इसको बढ़ाएंगे और लोगों के कई आउटलेट्स में भी इसको देंगे, जहाँ अच्छे अच्छे आउटलेट्स हैं उसमें भी हम इसको देंगे। तो उसका 100% प्योर वो है। उन्होंने ऐसा एक टेक्निक ली है, मशीनें ऐसी ली हैं कि जिससे वो उसको बाइंड अप कैसे किया जाए बगैर मैदे के। अच्छा। वो टेक्निक से वो बना रहे हैं। अच्छा। तो अब हम उसको लेके आएंगे क्या, लगभग स्टार्ट कर दिया है हमने। मनाली में स्टार्ट है, कुल्लू और मंडी में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मगर मनाली में ये चीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। और एक नया रेस्टोरेंट भी हम तैयार कर रहे हैं बांग में। अच्छा। बांग में एक जगह हमारी अपनी, उसको हम इसको एंड वहाँ पे भी एक ये बना रहे हैं। अच्छा। तो सर मैं यही आपसे दोबारा से पूछना चाहूँगी, मतलब आपने स्टार्टिंग कौन सी डिश से की थी? मतलब उसकी सब्जी बनाई नहीं या फिर इसका मलाई चाप का, जो उसमें भी कई सारी बनती है ना, मलाई चाप होती है क्या था कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तंदूर से, हाँ, एक तंदूर में बनती है और एक ग्रेवी में बनती है। हाँ। हमने दोनों चीज़ें स्टार्ट की थी। अच्छा। मगर लोगों ने जो प्रेफर किया, जो लाइक ज़्यादा किया वो तंदूरी को किया। अच्छा। तो उसमें क्या कि उसमें काफ़ी वैरायटीज़ हैं, थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए हम उसमें अलग अलग मसाले और मसाले वगैरह जो है वो अलग अलग डाल के, बेस एक ही होता है मगर उसके जो मसाले जो होते हैं उसको चेंज करने से जो है उसका टेस्ट अलग हो जाता है। फिर उसका उसी हिसाब से नाम दिया जाता है उसको। अच्छा। तो इसमें जैसे मलाई चाप है, अफगानी चाप है, अचारी चाप है, अच्छा, मसाला चाप है, लेमन चाप है, बहुत से नाम, जैसे वैरायटी आप बढ़ाना चाहो टेस्ट के हिसाब से वो उस दिन से फिर हमने वो किया। अच्छा। तो सर अभी आपके साथ मतलब वहाँ पे कितने वर्कर्स हैं? कितने वर्कर रखे हुए हैं? का ऐसा है कि यहाँ कुछ टाइम ज़्यादा जब पीक सीजन होता है तो कुछ लड़कों को बुला लिया जाता है। अच्छा। फिर जब काम कम हो जाता है तो उनको छोड़ कम कर दिए जाते हैं। जब काम ज़्यादा होता है तो फिर और बढ़ा लिए जाते हैं। तो सर जो आपके जो कुक्स हैं, जितने भी जो आपके खाना बनाने वाले जो कुक्स हैं, वो लोकल ही हैं सर या आपने उनको बाहर से बुलाया हुआ है? एक्चुअली क्या है कि हम लोकल को ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करते कि लोकल लड़के जो है ना, क्योंकि ये खाने का काम होता है, इसमें छुट्टी जो है ना बड़ा मुश्किल होती है। हाँ। क्योंकि खाने का अगर आप मान लो एक छुट्टी करना चाहते हैं तो आपको 2 दिन पहले तैयारी करनी पड़ेगी कि फलां तारीख छुट्टी करनी है तो इसका सामान कम करना पड़ेगा। अगर वो बना होगा तो आप नहीं उसको बेच पाएंगे, खराब हो जाएगा और वो ताज़ा नहीं रहेगा। तो इसलिए इस काम में छुट्टी बड़ा मुश्किल होता है और यहाँ लोकल हमारे छुट्टी ज़्यादा करते हैं।
उनका घर पास होता है तो बोलते हैं आज मेरा ये हो गया, आज मेरे देवता जी आ रहे हैं, आज मेरा ये है, मेरा वो है। तो इन दैट वे, मगर हम थोड़ा सा बाहर का आदमी आता है तो हमें पता होता है इसने घर जाना है, तो पहले बोलेगा कि जी मैंने घर जाना है, तो हमें उस हिसाब से 1 महीना पहले ही मेंटेन करना उसका कुछ करते हैं या कोई और अंगेज कर लेते हैं या कुछ और, हमें टाइम मिल जाता है। मगर यहाँ किसी लोकल का पता ही नहीं चलता, वो आ जाए, सुबह आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो सर वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं, एक मनाली में देखता है, अच्छा, रेस्टोरेंट को। रेस्टोरेंट देखता है, उसकी शादी भी वहीं पे हो चुकी है। अच्छा। एक छोटा बेटा है मेरा, वो कुल्लू में देखता है। मेरी वाइफ है वो मंडी देखती है। अच्छा। मैं भी साथ में मंडी ही देख रहा हूँ अब। तो इस ढंग से हम सारे फैमिली के इसी में है। अच्छा, तो सर जो आपका जो चाप वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो मतलब आपने ही उसको हिमाचल में सबसे पहले आप ही लेकर के आए, लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा और अभी भी है। जी वो तो सर अब तो हर जगह मतलब यहाँ पे भी काफ़ी वो हो चुका है, अब तो मिलने लग गया है। एक्चुअली अब हम जो है ना सिर्फ सोया के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमने हर चीज़ की वैरायटी रखी हुई है। रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट की तरह किया है, इंडियन खाना है, चाइनीज़ है, साउथ इंडियन है, और ये चाप का तो है ही हमारा। स्टार्टिंग मतलब आपने चाप से ही करी थी, बाकी उसमें इंडियन और चाइनीज वगैरह सब कुछ है, साउथ इंडियन वगैरह सब डाला। अच्छा, रोटी है, सब कुछ हर चीज़ देते हैं। तो अब सिर्फ मगर मतलब हमारा एक सिग्नेचर आइटम जो है वो सोया चाप का है। तो सर अभी आपको बिजनेस को करते हुए कितने साल हो गए? वैसे तो मुझे वो जब मैं 1989 में जब कॉलेज से मैं फ्री हुआ था तो मैंने स्टार्ट कर दिया था खाने का, चाइनीज स्टार्ट किया था। उस तरह से के देखें तो बहुत पुराना है, मगर बीच में थोड़ा मुझे चेंज किया था मैंने, अपने भाई के साथ काम किया था स्पेयर पार्ट्स वगैरह का। अच्छा। तो बीच में एक ब्रेक लग गया था, उसके बाद फिर से यही काम से मैंने स्टार्ट किया है। तो आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया अब तो, तभी 10 साल 15 साल 15-20 साल, तो 15-20 साल से भी ज़्यादा हो गया काम स्टार्ट। अच्छा, ये हुए। अच्छा, तो सर मतलब आपने फिर अकेले ही इस चीज़ को बना करके शुरुआत करी या आपने मतलब शुरू में ही लड़के वगैरह रखे साथ में? स्टार्टिंग में तो मैंने पहले खुद किया था स्टार्ट। अच्छा। फिर एक नेपाली लड़का था, उसको लाया था, मैं चाइनीज से स्टार्ट किया। फिर एक उत्तराखंड का लड़का है जो कि आज भी मेरे पास है। अच्छा, जब से शुरू किया वो तब से मतलब कुंवारा ही था। अब तो उसके 2 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, मंडी में ही पढ़ते हैं। तो उसका भी मुझे बड़ा अच्छा साथ रहा। तो बड़ा बेसिकली हमारा स्टार्टिंग जो है, हमारे दादा जो थे पाकिस्तान में रहते थे, आफ्टर पार्टीशन वहाँ से माइग्रेट होके सीधे मंडी आ गए थे हम। अच्छा। तो फिर वहाँ पे वहीं पे रहना शुरू कर दिया है। फादर मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर रिटायर हुए हैं। बाकी तो ऐसा कोई खास कुछ नहीं है। जहाँ तक हमारे टेस्ट की बात है, तो हमने अपनी दुकान के बाहर जो ना एक बैनर लगाया हुआ था जिस पे लिखा हुआ था नो टेस्ट नो मनी, मतलब आपको स्वाद नहीं लगता तो आप पैसे मत दो। तो लोग कई बार ऐसा बोलते थे कि हम तो झूठ ही बोल देंगे कि हमें अच्छा नहीं लगा, तो तब आप क्या करेंगे? तो मैं उनको बोलता था कि मैं फिर भी मान जाऊंगा, मगर आपकी प्लेट जवाब दे जाएगी। हाँ बिल्कुल, कि तो आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। हाँ, अगर अच्छा ही होगा तो प्लेट बिल्कुल क्लीन होगी। अगर नहीं खा तो पहली बाइट में बोलेगा कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं है। तो इसी को देखते हुए बैनर को एक बार पंजाब से एक एनजीओ चलाते हैं जो गरीब होते हैं, उनके मेडिकल बेस पे उनको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा। उसका नाम है अनमोल कवात्रा। अनमोल कवात्रा। अच्छा। अनमोल कवात्रा जी एक बार बाहर से जा रहे थे, तो मेरे इस बैनर को देख के इम्प्रेस हो गए वो। अच्छा। और इसी को देख के वो बैनर सोचने पे मजबूर कर देता है ना सामने वाले को कि तो नो टेस्ट। वो आके बताते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में पहली दुकान देख रहा हूँ जिसपे ये बैनर में लगा देख रहा हूँ। तो मुझे यही बात देखने में बहुत अच्छा लगा कि कितना कॉन्फिडेंस से कोई ये बात बोल रहा है। तो वहां से हमारे खा के भी गए थे। अच्छा। और उनको बहुत उन्होंने पसंद किया, मतलब उनको पसंद आया वो। बिल्कुल। ठीक है।
तो हमने सर से बात करके जाना, इस बैनर का भी एक बहुत बड़ा सर हाथ रहा है ना। बिल्कुल definitely। टेस्ट आपके हाथ में वो होता ही है कि जब हमें खुद पर विश्वास हो तो हम कुछ भी चीज कर मेरी सकते हैं। शॉप का ये स्लोगन दे दिया था हमने। सर, जहाँ भी जाते थे हम, जैसे मेले में लगाते हम्म, तो वहाँ पे हमारा ये स्लोगन लगा होता था, अच्छा, नो टेस्ट नो मनी। इवन Okay। मना मेले के अंदर भी। मेले के अंदर भी। यस। तो सर आप ये हर साल मेला अभी भी आप मेले में वो बिल्कुल। करते हैं ज्वाइन? ये जो दशहरे का मेला होता है ये तो हम लगाते ही हैं। अच्छा, वो कुल्लू तो का। मेन है ही जी वहाँ जी का त्योहार। तो सर से हमने काफ़ी इनके बारे में जाना और इनके रेस्टोरेंट के बारे में भी जाना, इन्होंने किस्से भी बताए। तो सर बहुत अच्छा लगा सर, जो आपने किस्से भी बताया वो भी काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी जान करके अच्छा लगा सर, आपसे बात करके भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक आप यू। हमारे स्टूडियो में आए।